हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं दीक्षा स्वागत करती हूँ राम नारायण टीवी पर। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी सूर्य देव को जल चढ़ाने का नियम क्या है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें जल चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रविवार का दिन हिंदू धर्म में सूर्य देव को समर्पित किया गया है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा, आराधना, व्रत, उपवास करना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि सूर्य देव ही एक ऐसे देव हैं जो प्रतिदिन साक्षात दर्शन देते हैं। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी प्राप्त होती है। वहीं यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रोज़ाना सुबह सूर्य देव को जल देना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में और शास्त्रों में सूर्य देव को देवता के समान पूजा जाता है। ज़्यादातर लोग पूजा पाठ के बाद सुबह सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य देव को जल देने से, अर्घ्य देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान प्राप्त होता है। इसके अलावा यदि किसी कारण से विवाह में देरी हो रही है तो सूर्य देव को अर्घ्य देने से जल्दी ही अच्छे रिश्ते आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से पहले कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय अर्घ्य देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले दोस्तों कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक कर दिया करें। इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि इसी प्रकार की वीडियो आप तक हमेशा पहुंचाते रहें। दोस्तों, सूर्य भगवान को जो जल देने का तरीका है, जो नियम है, वह ये नियम है कि हमें हमेशा सूर्य भगवान को जल तांबे के पात्र से ही देना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। और एक बात का यह ध्यान रखें दोस्तों कि सूर्य देव को जल प्रातः यानी सूर्योदय के समय ही देना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए। सुबह के समय सूर्य भगवान को जल देने से धन, मान, सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए और जल में रोली या लाल चंदन का प्रयोग अवश्य करें। इसके अलावा दोस्तों, सूर्य देव को लाल फूल भी अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। आप उसी जल में थोड़ा सा रोली या लाल चंदन डाल लें और उसी में लाल फूल भी डाल लें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। बन सके तो चावल के तो थोड़े से दाने डाल लें। दोस्तों, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, इनसे हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, ये और आप जान लें। दोस्तों, मान्यता है कि सूर्य देव को रोज़ाना जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में बढ़ता है। इससे आप में ऊर्जा की वृद्धि होती है और साथ ही सूर्य को जल देने से आत्मशुद्धि और यश की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान भी मिलता है। रविवार को ज़रूर जपना चाहिए। और दोस्तों, रविवार को हमें सूर्य भगवान का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। तो जान लेते हैं कि वह कौन सा मंत्र है। वैसे तो दोस्तों, सूर्य भगवान के अनेकों मंत्र हैं, उनके नाम से मंत्र हैं, लेकिन हमें जो सरल लगे, जो हम पे बन सके बोलते, वो मंत्र हमें बोलना चाहिए। दोस्तों, रविवार के दिन सूर्य भगवान को जल देने के बाद हमें उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि सूर्य के इन मंत्रों के जाप से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य भगवान के मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से हो। ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमें सूर्य भगवान का मंत्र तो जाप करना है, नाम जाप, मंत्र का नाम जाप करना है, लेकिन
हमें ऐसा मंत्र बोलना है जो हमसे बोलते बन जाए, शुद्ध उच्चारण हो जाए, सरल तरीके का। जैसे कि मैं आपको कुछ 2-4 उनके नाम मंत्र जाप के बता दे रही हूँ। इनमें से आपको जो सरल लगे आप वो बोलिएगा। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम अकार्याय नमः, ओम सावित्रे नमः। दोस्तों ये थे वो मंत्र। इन मंत्रों का आपको जाप सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद ज़रूर करना चाहिए। और आप बन सके तो जल चढ़ाते समय भी ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानुवे नमः इस प्रकार से बोलते हुए आप अर्घ चढ़ाएं। और इसके अलावा हम जान लेते हैं कि हमें सूर्य भगवान की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए। तो सूर्य भगवान की परिक्रमा है जो दोस्तों वह 7 करनी चाहिए। जैसे कि आप गणेश भगवान की करें तो गणेश भगवान की 4 परिक्रमा करें। और भी जान लेते हैं जैसे भगवान विष्णु की परिक्रमा है तो भगवान विष्णु की परिक्रमा और उनके सभी अवतारों की परिक्रमा 4 करनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप माता रानी की परिक्रमा करते हैं, देवी दुर्गा की, तो 1 परिक्रमा करनी चाहिए। हनुमान जी की परिक्रमा, दोस्तों हनुमान जी की परिक्रमा 3 करनी चाहिए। और आप लोगों को शिव जी की परिक्रमा का तो पता ही है, सब लोग जानते हैं। आजकल सब लोग बहुत कुछ जानने लगे हैं, अच्छी बात भी है, जानना चाहिए। तो फिर भी मैं बता दे रही हूँ, शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। जलाधारी तक पहुंचकर उस वापस आना पड़ता है। अगर जलाधारी को ना लेते हैं तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। तो आधी परिक्रमा शिव जी की करनी चाहिए। दोस्तों सूर्य देव को स्वास्थ्य और पिता और आत्मा का कारक माना गया है। दोस्तों मान्यता है कि सूर्य भगवान को जल देने से सभी प्रकार के कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। ऐसी मान्यता है कि सुबह के समय सूर्य से निकलने वाली किरणें शरीर के कष्टों को दूर करती हैं। इसलिए दोस्तों रोगों से मुक्ति के लिए भी आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद 3 बार सूर्य भगवान की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद धरती माँ के पैर छूकर ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और हाँ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई। आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय आपके हाथ सिर से ऊपर होने चाहिए। आपके मुख के सामने नहीं, सिर से ऊपर होने चाहिए। और सूर्य भगवान को धार मिलाते हुए जल अर्पित करना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, सूर्य भगवान को जल अर्पित करने से सूर्य ही नहीं बल्कि 9 ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। लाल कपड़े पहनकर भी सूर्य को जल देना शुभ माना जाता है। और अगर आप और ज़्यादा विधि विधान से करना चाहें तो आप इतना और कर सकते हैं दोस्तों कि आप सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद, परिक्रमा करने के बाद धरती माँ के पैर छुएं, मंत्र जाप करें, फिर धूप दीप से उनकी आरती भी करें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इतनी महत्वपूर्ण बातें सब बता चुकी हूँ। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको यह आपके जीवन में काम आएगी। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यह वीडियो आप अपने रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों तक ज़रूर पहुंचा दीजिए, जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो सके और सभी लोग सूर्य भगवान को अर्घ देकर